अपने पसंदीदा YouTube चैनल हिंदू धर्म ब्रह्मांडपदी श्री को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे नए नए वीडियो की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए बेल आइकन का बटन दबाना न भूलें। आरती सप्रेम मस्को बाना था, जय जय श्री राजा भाऊनाथा। ॐ भूर्भुर्गव आदिशक्ति ब्रह्माण्डच्च दिव्यशक्ति प्राप्त्यर्थच्च परमेश्वराय नमेन गायत्रीयं कालभैरव दिव्यशक्ति नमो शिवाय। ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महाग्रंथ, ब्रह्मांडपदी श्री सप्तशक्ती महापंथ। सत्य हाच धर्म, जसा खवळलेला समुद्र, जसा पूर्ण आकाश, जसा सूर्य, तसा मी। शिवोहम। पिछले यानी भाग 188 में हमने देखा बाकी की शक्तियां नहीं, श्री परमेश्वरी शक्ति इनकी 7 शक्तियां ही सिर्फ उस मानव को एक साथ उसकी मुश्किलों में से छुड़वाने का प्रयास करते हैं, योग्य मार्ग निकालकर मुश्किलों में से छुड़वाते हैं। बाकी की तीनों शक्तियां, इनकी शक्ति उस मानव को उसके मुश्किलों से छुड़वाते नहीं। अब देखेंगे भाग 189। ब्रह्मांड में का हर एक मानव यह उनके गलत कर्मों की वजह से मुश्किलों में आता है। श्री मायावी शक्ति, इनकी जो 7 शक्तियां हैं, वही 7 शक्ति यह ब्रह्मांड में के हर एक मानव को गलत कर्म करने के लिए उकसाती है। उसके साथ उसकी इच्छा न होते हुए भी उस मानव से गलत कर्म, पाप, बुरे कर्म करवाते हैं। वो मानव खुद से ही गलत कर्म नहीं करता है, यह शक्ति उससे करवाती है। उसे गलती करने को उकसाती है और उसे कुछ कारण न होते हुए भी परेशानी भुगतवाते हैं। तब वो परेशान मानव यह बहुत निराश, हताश होता है और कुछ इलाज न होने के कारण श्री परमेश्वरी शक्ति, श्री दैवत इनकी शरण में आता है, उनके सामने झुकता है, विनती करता है। तब श्री परमेश्वरी शक्ति, इनकी 7 शक्तियां यह उस मानव को उसके कठिनाइयों में, संकट में से छुड़ाते हैं। ब्रह्मांड में का हर एक जीव, हर एक मानव यह अगर कठिनाइयों में आया ही नहीं तो वो श्री परमेश्वर, श्री दैवत इनके पास आएगा ही नहीं। श्री परमेश्वर है ऐसा समझेगा, मानेगा ही नहीं। वो कैसी भी दैवतों के पास, देवता की तरफ देखेगा भी नहीं या पूछेगा भी नहीं। कैसी भी दैवतों को, अपने घर के श्री दैवतों को पूछेगा भी नहीं। घर के श्री कुलदेवत इनको देखेगा, पूछेगा, उनकी कुछ भी सुनेगा नहीं। दैवतों को सम्मान, कीमत देगा ही नहीं। कोई भी देवों के तरफ गलती से भी कभी देखेगा, कभी नहीं देखेगा और इसलिए श्री मायावी शक्ति, इनकी शक्तियां उस मानव को अपने हाथों से गलत कर्म करवाते हैं, उसकी बहुत दयनीय अवस्था करते हैं। तब वो मानव सब और से संकट में, कठिनाई में आकर
वो पूरी तरीके से निराश, झुके हुए श्री दैवत, श्री परमेश्वर इनके सामने नतमस्तक होता है, शरण में आता है। नतमस्तक होकर यह मानव उस मानव को धर्म के लिए, सत्य बनाए रखने के लिए उसे उसके कठिनाइयों में से छुड़ाते हैं। श्री मायावी शक्ति है, इसलिए ही श्री परमेश्वरी शक्ति, श्री कुलदेवत इनका अस्तित्व बना हुआ है। नहीं तो कोई भी देवों को पूछता ही नहीं, और श्री हिंदू धर्म इनके नियम और संस्कृति पालेगा नहीं। धर्म के अनुसार यानी कि सत्य को बनाए रखते हुए बर्ताव नहीं करेगा। ब्रह्मांड में का हर एक मानव यह अगर संकट में, कठिनाइयों में आया ही नहीं तो वो मानव यह श्री परमेश्वर इनके पास आएगा ही नहीं। परमेश्वर है ऐसा समझेगा ही नहीं, देवों को मानेगा ही नहीं। इसलिए ही श्री मायावी शक्ति यह मानव को सब ओर से संकट में, कठिनाइयों में लाते हैं। तब वो मानव यह खुद निराश होकर खुद से ही परमेश्वर के आगे झुकता है, शरण में जाता है। यानी कि श्री मायावी शक्ति इनकी वजह से श्री परमेश्वर इनको यह सम्मान दे रहे हैं। दुनिया में दैव है ऐसा बोलते हैं, नहीं तो देवों को कोई भी मानेगा ही नहीं। परमेश्वर है, देव है ऐसे बोलेगा ही नहीं। ब्रह्मांड में का कोई भी मानव यह श्री दैवत इनके स्थान पर मंदिर में जाएगा ही नहीं, देवों की तरफ देखेगा ही नहीं। इसलिए श्री मायावी शक्ति इनका कार्य यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। ब्रह्मांड में होने वाला हर एक मानव को रात में नींद में दृष्टांत, ख्वाब आता है और वो सुबह उठने के बाद वो ख्वाब भूल जाता है। उसका कारण यह शक्तियां ही उस मानव को आया हुआ ख्वाब यह भुलाते हैं। वो उसके ध्यान में नहीं रखते हैं, या वो ख्वाब ध्यान में रहा फिर भी उस ख्वाब का योग्य अर्थ नहीं समझने देते हैं। इसका महत्वपूर्ण कारण यानी कि श्री मायावी शक्ति इनकी 7 शक्तियां है, उस मानव को आया हुआ ख्वाब भुलाते हैं, ध्यान में नहीं रहने देते हैं, या उस ख्वाब का अर्थ समझने नहीं देते हैं। ब्रह्मांड में के हर एक मानव को उसे दृष्टांत या ख्वाब दिखा हुआ होता है। उस ख्वाब का अर्थ उस मानव के श्री सद्गुरु है। सिर्फ उनसे ही उस ख्वाब का अर्थ, योग्य अर्थ और योग्य मार्ग समझता है, ध्यान में आता है। उनके अलावा किसी से भी ख्वाब का योग्य अर्थ नहीं समझ सकता। इनके अलावा मानो अगर श्री परमेश्वरी शक्ति, श्री दैवत इनके पास होगा, परमेश्वर पर पूर्ण श्रद्धा, विश्वास होगा, उनके वो पास में होगा, तो श्री दैवत यानी कि श्री परमेश्वरी शक्ति यह उस मानव को योग्य अर्थ, योग्य मार्ग उसे बुद्धि देकर सुझवा सकते हैं। श्री सद्गुरु जो बताएंगे उसके अनुसार वो मानव यह बर्ताव करता है। उनसे उनका सुना है, उनकी उसने मन से सेवा की है, उनकी आज्ञा मानकर उनकी आज्ञा में रहा है, तो ही श्री परमेश्वरी शक्ति यह उस मानव के श्री सद्गुरु इनके विनती का सम्मान करके उस मानव की उसके परेशानियों में से
उसे छुड़ाते हैं, कठिनाइयां दूर करते हैं। और अगर उस मानव ने श्री सद्गुरु इनका अपमान किया, उनका अवमान किया, उनकी आज्ञा नहीं मानी, तो उस मानव को श्री मायावी शक्ति यह बहुत ही बड़ी मात्रा में मुसीबतें देते हैं, उसका बहुत ही छल करते हैं, उसके सामने नए नए संकट खड़े करते हैं। इसलिए श्री सद्गुरु सेवा यह बहुत ही सर्वश्रेष्ठ सेवा है और हर एक मानव ने श्री सद्गुरु इनकी आज्ञा में ही रहना चाहिए। और श्री परमेश्वरी शक्ति, श्री दैवत इनके पास रहे तो श्री मायावी शक्ति इनकी मुसीबतें उस मानव को बहुत ही कम मात्रा में होती है। उस मुसीबतों का महसूस होना, उसकी तीव्रता काम मात्र में ही होती है, अपना छल काम मात्र में होता है। हर एक मानव को उनकी परेशानी छल होता है, परंतु उसकी तीव्रता महसूस होना यह कम मात्रा में होता है। मानव को परेशानी होती है, परंतु वो महसूस नहीं होती है। धन्यवाद। अगले यानी भाग 190 में हम देखेंगे ब्रह्मांड में के हर एक मानव ने श्री सद्गुरु इनके सानिध्य में उनके पास रहे, उनकी सेवा करते रहे, तो उस मानव ने उनसे किए हुए बुरे कर्म यह बड़ी मात्रा में कम होते हैं। उसका बुरा कर्म धूल जाता है, साफ होता है, रहता है। इसलिए हर एक मानव ने खुद को कितनी भी तकलीफ हुई हो तो भी श्री सद्गुरु इनकी मन से सेवा यह बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि उस तकलीफ में से उसका बुरा कर्म साफ होता रहता है। इसलिए श्री सद्गुरु इनकी सेवा बहुत महत्वपूर्ण सर्वश्रेष्ठ सेवा है। ओम श्रीनाथ मस्कोबानाथ श्री राजा भावनाथ प्रत्यक्ष